स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के त्यौहार। तो देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान के जो त्यौहार जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देखते ही आपके ये टॉपिक याद हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, और एक बार ना समझ में आए तो दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना। आप वीडियो देख के ही आपके पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखो, ये त्यौहार हमें जानने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी महीने जो हैं वो याद करने होते हैं कि चैत, बैसाख, जेठ, साड़, वो सब याद करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताऊँगा उसमें आपको ज़रा भी ये हिंदी महीने हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, जैसे आप चैत है वो जनवरी को बोलते हैं, फरवरी को क्या बोलते हैं, मार्च को क्या बोलते हैं, इसी के अंदर आपकी सारी मेमोरी इसी के अंदर चली जाती है। तो आपको ये सब ज़रा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये टॉपिक है वो बिना उस चीज़ के याद करे ही मैं आपको याद करवा दूंगा। तो देखो, ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं कुछ बातें हैं वो हमें जानना ज़रूरी हैं। तो वो 3-4 चीज़ें ट्रिक में हमारे काम आएंगी, वो हम एक बार याद कर लेते हैं उनको। तो देखो, पक्ष की मैं बात करूं, पक्ष होता है जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। या आपने पता होगा कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है। ठीक है, जो हिंदी महीने होते हैं उनके अंदर कृष्ण पक्ष भी होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। ओके, 2 प्रकार के पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और हमें इनको किस प्रकार से याद रखना है कि कृष्ण जो पक्ष है वो होता है, मतलब कृष्ण का मतलब होता है काला, और काला मतलब होता है बुरा। तो कृष्ण से हमें क्या रखना, याद रखना है, कृष्ण मतलब काला और काला मतलब क्या होता है, बुरा। नीचे हो जाएगा अपना शुक्ल पक्ष, दूसरा शुक्ल। शुक्ल में क्या होता है, शुक्ल का मतलब होता है अच्छा या फिर सफ़ेद। ओके, और ये चीज़ें आपको पता होंगी कि अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है। अमावस्या मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी जो काली रात होती है, सबसे ज़्यादा काली रात, गहन काली रात जो होती है ना, वो अमावस्या होती है। और पूर्णिमा मतलब क्या होता है कि जो सफ़ेद रात, मतलब जो जिस दिन अपने को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है नाइट में बाहर जाने पे भी, उसको बोलते हैं अपन पूर्णिमा या सफ़ेद रात। ये 4 चीज़ें हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, क्या क्या होता है, ये चीज़ें बस आपको हल्की फुल्की ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो पहला जो त्यौहार ले रहे हैं वो ले रहे हैं सावन के त्यौहार। ठीक है, सावन के त्यौहार के बारे में हम छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं सावन के बारे में। तो सावन के बारे में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि सावन के अंदर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। तो इसको हम बरसात से कनेक्ट करेंगे सावन के त्योहारों को। ठीक है, तो पहला जो त्यौहार मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नाग पंचमी। ठीक है, नाग पंचमी नाम से पता पड़ा, नाग मतलब होता है सांप। ठीक है, और सांप कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा निकलते हैं, सांप हमारे वो हैं सावन के अंदर सबसे ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि ऊपर बारिश रहती है और उनके बिलों के अंदर पानी चला जाता है, तो सारे के सारे सांप बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो जो नाग पंचमी है वो सावन को मनाई जाती है, तो सावन हो गया। और नाग होता है वो काला होता है, उससे हो जाएगा अपना कृष्ण। ठीक है, और पंचमी से हो जाएगा आपका पंचमी। तो इसका जो एक्चुअल जो डेट हो जाएगी वो जाएगी आपकी सावन कृष्ण पंचमी। दूसरा जो त्यौहार है हमारा वो है हरियाली अमावस। तो हरियाली सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में होती है, हरियाली हमारी सबसे ज़्यादा होती है वो सावन के मौसम में होती है। ओके, तो हरियाली से हो जाएगा आपका सावन, और अमावस्या से हो जाएगा अमावस्या। ओके, तीसरा जो त्यौहार है सावन का वो है आपका सावणी तीज या छोटी तीज। तो सावणी तीज के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि सावन आ रहा है, जो हो गया सावन। ओके, देखो छोटी तीज या सावणी तीज के अंदर क्या होता है कि जो नवविवाहित जो आपकी स्त्रियां होती हैं वो अपने घर पे जाती हैं हर्षोल्लास के साथ। उनको काफ़ी मतलब अच्छा महसूस होता है, उनको काफ़ी उत्साहित होती हैं। तो अच्छा होने से क्या हो जाता है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, मतलब काफ़ी एक्साइटेड होती हैं वो, तो शुक्ल पक्ष आ गया। अच्छाई के लिए हमेशा शुक्ल पक्ष आएगा, तो उनको अच्छा महसूस हो रहा है, तो वहाँ से हो गया शुक्ल पक्ष। ठीक है, 30 से हो जाएगा तृतीया, और सावन पहले से आ रहा है, तो सावन शुक्ल तृतीया। ठीक है, चौथा जो त्यौहार है हमारा दोस्तों वो है रक्षाबंधन। देखो, रक्षाबंधन, दिवाली और होली, ये 3 त्यौहार ही हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार होते हैं। ओके, ये 3 त्यौहार ही आपके पूर्णिमा या अमावस्या को ही मनाए जाते हैं। ठीक है, तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन ये आपकी सावन से कैसे कनेक्ट करोगे इसको, रक्षाबंधन को। देखो रक्षाबंधन है वो उस दिन आप हमेशा नोटिस करना कि 90% जो रक्षाबंधन वाला जो दिन होता है ना, उस दिन हमेशा बारिश होती है। ठीक है,
तो हमेशा बारिश होती है, बारिश से हो जाएगा आपका सावन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रक्षाबंधन सावन में आता है, ठीक है। और पूर्णिमा सावन पूर्णिमा को आता है, और पूर्णिमा को कैसे कनेक्ट करोगे ये तो मैंने आपको बता दिया कि तीनों त्यौहार वो पूर्णिमा या अमावस्या को आते हैं, होली, दिवाली और रक्षाबंधन। इसको और बट रक्षाबंधन को आप पूर्णिमा से कैसे कनेक्ट करोगे कि भाई के जो कलाई पे राखी बांधती है ना बहन, ठीक है, तो एक अच्छाई के लिए बांधती है ना, तो अच्छाई के लिए हमेशा क्या आता है, हमेशा शुक्ल पक्ष आता है। और शुक्ल मतलब सफ़ेद, मतलब आपका होता है क्या, तो शुक्ल पक्ष से आपका हो जाएगा पूर्णिमा, ओके। तो रक्षाबंधन आपकी हो जाएगी सावन पूर्णिमा को। तो सावन के हमारे त्यौहार कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं भाद्रपद के त्यौहार। तो भाद्रपद का जो पहला त्यौहार है वो है बड़ी तीज या बूढ़ी तीज। बड़ी तीज के अंदर देखो आप बै सबसे पहला कनेक्ट करोगे भाद्रपद, ओके। और बै फोर होता है बुरी चीज़, ठीक है। तो बुरी चीज़ से आप करोगे कृष्णा, ठीक है। बुरी चीज़ या काली चीज़ हो गई कृष्णा, ठीक है। और तीज से आ रहा है आपका तृतीया, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ओके। अब देखो बूढ़ी तीज को ही दूसरा नाम है कजली तीज। तो एक क्वेश्चन बनता है कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कजली तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है काफ़ी। इसको आप कैसे याद करोगे, कजली मतलब काजल, और काजल की एक एक बूंद, तो बूंद से हो जाएगा बूंदी, ठीक है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की, ओके। दूसरा हम त्यौहार लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, ओके। देखो कृष्ण जन्माष्टमी की मैं बात करूँ तो देखो कृष्ण जी थे वो हमारे काले थे, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी काले थे, तो काले से हो जाएगा आपकी कृष्णा, ठीक है। उसमें शुक्ल पक्ष नहीं आएगा, इसमें कृष्ण पक्ष आएगा। अष्टमी से आ रहा है आपका अष्टमी, ठीक है। अब देखो कृष्ण जी थे, उनको दही और घी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो हमारे राजस्थान में ऐसे बोला जाता है जो चीज़ जिसको ज़्यादा पसंद होती है ना, तो उसको बोलते हैं वो चीज़ उसको बहुत ही ज़्यादा भारी है। तो भारी है, भारी के अंदर आ जाएगा आपका पहला शब्द आ रहा है भा, तो भा से हो जाएगा आपका भाद्रपद, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की डेट क्या हो जाएगी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। नेक्स्ट त्यौहार देखिए गणेश चतुर्थी। गणेश जी हमारे कैसे थे, गोरे गोरे से थे, और कृष्ण जी कैसे थे, काले काले से थे। तो गणेश जी गोरे गोरे से हैं, तो क्या आ जाएगा शुक्ल पक्ष, ठीक है। और गणेश जी का जो वहाँ पे मुकुट था, गणेश जी का जो चेहरा था वो हाथी का था, ठीक है। तो गणेश जी का जो है वो उनको हाथी का जो मुकुट है वही उनको भाता था, ठीक है। तो भाने से क्या हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है। और शुक्ला गोरे गोरे से थे शुक्ला, और चतुर्थी में आ रहा है चतुर्थी, तो इसकी डेट क्या हो जाएगी, इसकी डेट हो जाएगी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ओके। अब आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे अश्विन के त्योहारों की, ठीक है। तो अश्विन का जो हमारा पहला त्यौहार है वो है हमारा विजयादशमी या दशहरा, जिसका दूसरा नाम है दशहरा। तो देखो दशहरा या विजयादशमी हम क्यों बनाते हैं, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन राम जी ने क्या है रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध करके अब वो अयोध्या वापस आए थे। इसको अपन किस रूप में मनाते हैं, इसको हम बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाते हैं, ओके। तो देखो अश्विन के जो त्यौहार हैं उनको हम आस मतलब होप से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ओके। तो देखो विजयादशमी में क्या बोला जाता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, ठीक है। तो अच्छाई से हो गई आपकी शुक्ल पक्ष, मैंने पहले बता दिया था अच्छी बातों के लिए हमेशा क्या आएगा शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में आएगा दशहरा, ठीक है। डेट दी हुई है दसवीं दशहरा के अंदर, तो दसवीं आ गई, ओके। और अब देखो इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन हम रावण बनाते हैं, रावण का वध करते हैं, उसको जलाते हैं। तो ये एक हमारी आस होती है, इसको हम वध कर रहे हैं ना रावण का, कि बुरी चीज़ें हैं उनका आज वध हो गया है, अब अच्छी चीज़ें हम अपनाएंगे, बुरी चीज़ें जा चुकी हैं, ये हमारी एक आस होती है। तो आस से क्या हो जाएगा अश्विन, ठीक है, अश्विन, और आपका है वो शुक्ल और दशमी, ये होगी विजयदशमी की आपकी तिथि। और दशहरा के बारे में आपको छोटी सी और जानकारी दे दूँ कि दशहरा है वो कोटा का काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और दशहरे के दिन है वो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। और दशहरे के दिन यदि लीलटांस पक्षी जो होता है उसके दर्शन होते हैं वो काफ़ी शुभ माने जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सेकंड जो त्यौहार की मैं बात करूँ अश्विन के, वो है शरद पूर्णिमा। तो देखो शरद पूर्णिमा
के बारे में आप अपने घर के बड़ों से पूछोगे तो शरद पूर्णिमा के अंदर क्या किया जाता है, शरद पूर्णिमा पे घर वाले होते हैं वो खीर बनाते हैं। उस खीर को क्या है जो चांद होता है उसकी रोशनी के अंदर रखा जाता है और ये माना जाता है कि रात भर उस रोशनी में रहेगा तो मतलब इसकी किरणों से, और इस खीर को हम जब खाएंगे ना सुबह तो उससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है। तो ये एक हमारी आस होती है कि उस खीर को हम खाएंगे ना तो हमारी आँखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। तो आज के लिए क्या होता है अश्विन, तो अश्विन और शरद पूर्णिमा में पूर्णिमा लगा हुआ है तो हो गया अश्विन पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा वो है जो है वो आपकी है वो अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने है वो सावन, भाद्रपद और आसोज या अश्विन के त्यौहार हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आगे हम हैं वो बाकी के त्यौहार सारे कंप्लीट करेंगे एक एक। ठीक है, तो आपने यदि ये वीडियो मतलब एक बार में ना समझ में आए तो आप एक बार इसको आंख बंद करके भी यदि आप इसको पढ़ोगे तो ये आपके आराम से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे और एग्ज़ाम में आपके माइंड में ये अपने आप क्लिक करेगा। मतलब इसको आप 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपकी माइंड में आपको बिना किसी रटना आपको बिल्कुल नहीं है। आपको त्यौहार जो कोई तिथि वगैरह चैत बैसाख वो भी आपको रटना नहीं है, या आपके माइंड में अपने आप क्लिक करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना, उसमें भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।